नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है, जो यूपी के साथी है जो एजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए यह वीडियो स्पेशल वीडियो रहने वाला है। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है परीक्षा का, तो इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो आपका साथ में सिलेबस जारी हो चुका है नोटिफिकेशन के साथ में। तो आपके देखो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं 100। टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 100। 100 रहने वाले हैं। इसमें देखो आपके 25 प्रश्न तो रहेंगे फसल विज्ञान से, क्रॉप साइंस से। 10 प्रश्न रहने वाले आपके जैव तकनीक, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी से। 15 प्रश्न रहने वाले आपके सोइल साइंस और वाटर हार्वेस्टिंग से। 5 प्रश्न रहने वाले आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से। 5 प्रश्न रहेंगे आपके जो योजनाएं हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। 5 प्रश्न आएंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस से। तो यह आपके पूरा का पूरा इसमें आपके मेन सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। तो मेन सब्जेक्ट के वेटेज के अगर प्रश्न देखें तो 25, 10, 35, 35, 15, 50, 50, 55, 60 और 65, यह रहने वाले हैं 65 प्रश्न। अब बात करें आपके कंप्यूटर साइंस की, तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के रहने वाले हैं और 20 प्रश्न रहेंगे आपके स्टेट का जो सामान्य जानकारी है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो आपके सामान्य जानकारी है, इसके आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये टोटल आपके प्रश्न हो गए हैं 100 प्रश्न। आपके लिए ध्यान रहे, जो नेगेटिव मार्किंग है इसका प्रावधान है और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। 1/4 इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब अगर अपन इसको विस्तृत तरीके से देखें तो क्रॉप साइंस में देखो आपके आएगा फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मिलेट्स और रेशेदार नगदी फसलें, मसाले वाली फसलें, चारा वाली फसलें, फल फूल एवं सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती के उत्पादन, तकनीक व सस्य क्रियाएं। यानी कि यह अगर एक तरह से कहा जाए तो यह एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों मिश्रण हो गया इसमें। एग्रोनॉमी और साथ में इसमें हॉर्टिकल्चर हो गया। ये हॉर्टिकल्चर। फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, फल एवं सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग, यानी कि ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट रहने वाला है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली, खेती के प्रकार, शुष्क कृषि, एकीकृत कृषि प्रणाली, बहुफसली, अंतः फसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व और सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग, ये पूरा का पूरा आपके एग्रोनॉमी का पार्ट्स रहने वाला है। सीड साइंस का भी इसमें पोर्शन रहेगा। तो बीज का महत्व, बीज का प्रकार, उत्पादन, बीज शोधन की विधियां एवं महत्व, यानी ये सीड साइंस में आपके कवर अप रहने वाला है। कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, उद्देश्य, इनका महत्व और उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण, अब रसायनों के नाम, एकीकृत नाशी, अजीव प्रबंधन, यानी कि ये आईपीएम के जिक्र कर रहा साथ में। अब प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग, उनका प्रबंधन, उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत, भंडारण और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक और उनके प्रबंधन। यानी कि कुछ इसमें नॉर्मल सा पोर्शन आपके थोड़ा सा ये एंटोमोलॉजी का भी इंक्लूड हो रहा है। एंटोमोलॉजी का भी थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूड हो रहा है जो आपके हॉर्टिकल्चर में और आपके एग्रोनॉमी में कवर अप होता है। इसके बाद देखते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी और आपके इसमें आ जाएगी क्रॉप फिजियोलॉजी का। तो इसमें जैव विज्ञान का कृषि में महत्व और उपयोग, जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग्स आने वाली इसमें साथ में,
प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी और मेटाबॉलिज्म रहने वाली है। फिर है मृदा एवं जल निकास, तो मृदा के गुण, अवयव, बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन और इसकी जो रोकथाम के प्रभावी उपाय हैं, यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो ये मृदा अपरदन का पूरा टॉपिक रहने वाला है। मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व यानी पूरा न्यूट्रिएंट्स का रहने वाला है। फर्टिलाइजर रहने वाले हैं, फर्टिलाइजर का जो उपयोग है ये रहने वाले हैं। मृदा में सूक्ष्म जीव विज्ञान और इनकी जो भूमिका है, तो इनकी बैक्टीरिया, फंगल, एल्गी, इनके बारे में यह रहेगा। साथ में सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के बारे में भी रहने वाला है। साथ में सोइल सैंपल के बारे में भी है। इरिगेशन के सिस्टम भी रहने वाला है। ड्राइनेज का भी सिस्टम रहने वाला है। प्रदूषण एवं पर्यावरण उसका संरक्षण भी रहेगा। फिर इसमें आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बात करें तो इसके ग्रामीण विकास के सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल्स है, रूरल प्रिंसिपल्स। फिर इसके जो द्रव्य श्रव्य साधन है, इसका क्लासिफिकेशन में रहता है। जो प्रशिक्षण का रहता है, इसके महत्व, ट्रेनिंग के बारे में, और जो योजनाएं हैं तो इन योजनाओं के बारे में रहेगा एक्सटेंशन के। अब बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, तो इसके कृषि के माध्यम से इसमें क्या योगदान है, यूपी में क्या आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं, किसका कितना आयात निर्यात हो रहा है, कृषि की योजनाओं का निर्धारण कैसे किया जा रहा है, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत यानी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स भी इसमें आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत और उपयोगिता भी रहने वाली है, और जो एमएसपी का है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहने वाला है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी इसमें इंक्लूड रहेगी। फिर आपका आता है पशुपालन एवं डेयरी विज्ञान, तो यहाँ आपके पशुओं की नस्लें आने वाली हैं और इनका ध्यान रहे। न्यूट्रिशन भी आने वाला है, पोषक प्रबंधन, साथ में पशु प्रजनन की विधियां आने वाली है, इनब्रीडिंग आने वाली, ब्रीडिंग का पोर्शन भी इसमें रहने वाला है। मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। पोल्ट्री है, फिशरीज है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर भी आएगा। पशुओं की बीमारियां, लक्षण और इनका नियंत्रण भी रहने वाला है। फिर इसमें आपके जो सेकंड भाग रहने वाला है यह आपके रहेगा कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का पूरा एक पोर्शन रहने वाला है। और फिर आपके जो यूपी का जो संबंधित जानकारी है यूपी से रिलेटेड, तो यूपी का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, यानी कि आपके यूपी का जीके रहने वाला है। यूपी का जीके इसमें आपके इंक्लूड्स रहने वाला है। उत्कर्ष में ध्यान रहे, यूपीएजीटीए का बैच लॉन्च हो रखा है। जो साथी 31 मार्च तक जुड़ेगा उसको यूपीएजीटीए वाले साथियों के लिए एजीटीए 30 कूपन कोड, एजीटीए 30 कूपन कोड लगाने पर आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अतिशीघ्र रूप से आप इस बैच में एनरोल कर लें, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाएगी और आपका भी भविष्य है वो उज्जवल रहने वाला है। तो सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम।